हेलो साथियों। हम आपका राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने आपके राजस्थान के किसान आंदोलन में मेवाड़ रियासत के किसान आंदोलन के बारे में आपकी चर्चा की। जैसे आपका बिजोलिया किसान आंदोलन, आपका बेंगू किसान आंदोलन और आपके मेवाड़ का जाट रियासत किसान। इसके बाद में हमने आपके बूंदी का किसान आंदोलन देखा। तो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया है, बेंगू किसान आंदोलन हो गया है और मेवाड़ रियासत का जाट किसान आंदोलन हो गया है और आपका बेंगू किसान आंदोलन, आपका बूंदी किसान आंदोलन हो गया है। आज हम आपका एक नया किसान आंदोलन लेके चलते हैं और आपने नाम भी सुना होगा। तो आज आपका नया किसान आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन आपका? अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन। आज हमें आपकी चर्चा करनी है कौन से किसान आंदोलन पे आपकी? तो अलवर किसान आंदोलन। जब अलवर किसान आंदोलन की बात आती है तो दोस्तों याद रखना, अलवर किसान आंदोलन आपके दो चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? आपके दो चरणों में अलवर किसान आंदोलन हुआ है। जो पहला चरण है आपके अलवर किसान आंदोलन का, वहां पर आपके राजपूत विश्वेदार किसान आंदोलन करते हैं। और जो अलवर का द्वितीय चरण है, वहां पे आपके मेव मुस्लिम किसान आंदोलन करते हैं, इसलिए उसको आपका मेव किसान आंदोलन भी कहते हैं। पर जो आपका मेव किसान आंदोलन है वो किस आंदोलन का भाग है? तो वो अलवर किसान आंदोलन का ही भाग है। तो याद रखोगे आप कि जो अलवर किसान आंदोलन है, इस अलवर किसान आंदोलन के कितने चरण हैं? तो आपके अलवर किसान आंदोलन के आपके दो चरण हैं। कितने चरण हैं आपके? दो चरण हैं। तो पहली बात आपकी अलवर किसान आंदोलन की, इस किसान आंदोलन के इस किसान आंदोलन के इस किसान आंदोलन के इस किसान आंदोलन के कितने चरण है बच्चों आपके? तो इस किसान आंदोलन के चरण है आपके दो। कितने चरण है आपके? दो। और दोनों ही चरणों के समय, दो ही आपके दोनों चरणों के समय यहाँ के शासक थे, वो शासक है आपके महाराजा जयसिंह। इन दोनों चरणों के समय यहाँ के शासक कौन है? तो याद रखोगे शासक एक ही है और वो है आपके महाराजा जयसिंह। कौन है आपके? महाराजा जयसिंह। इतनी बात याद रह जाएगी कि जब हम अलवर किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अलवर में कितने किसान आंदोलन हुए या अलवर किसान आंदोलन के पार्ट कितने हैं आपके। तो अलवर किसान आंदोलन के दो चरण हैं आपके। कितने? दो चरण। और दोनों चरणों के समय अलवर के महाराजा या अलवर के शासक कौन है? तो याद रखोगे आपके शासक है वो जयसिंह है। कौन है आपके? जयसिंह है। इसके बाद में मैं बात करता हूं आपका प्रथम चरण, क्योंकि हमें आपका विधिवत रूप से किसान आंदोलन लेके चलना है। तो आपका प्रथम चरण कौन सा चरण? आपका प्रथम चरण। प्रथम चरण। तो हम पहले बात करते हैं आपके कौन से चरण की? तो प्रथम चरण की बात करते हैं कि प्रथम चरण में आपका किस प्रकार से आंदोलन होता है, किस प्रकार से यहाँ के आंदोलन की आपकी रूपरेखा रहती है, किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ा। तो जब हम आपके किसान आंदोलन की इसके प्रथम चरण की बात करते हैं तो इस जिस समय आपके महाराजा जयसिंह अलवर के शासक है, उस समय अलवर के अंदर एक आपकी पद्धति चलती थी, इजारा पद्धति। कौन सी? आपकी इजारा पद्धति। और इस इजारा पद्धति में महाराजा जयसिंह 40% करों में वृद्धि कर देते। कितने प्रतिशत? आपकी 40%। और कुछ जो आपके विशेष अधिकार दिए हुए थे आपके जो राजपूत और विश्वेदार किसानों, जो राजपूत विश्वेदार और आपके जो ब्राह्मणों को कर दिए गए थे, उन विशेषा अधिकार को भी समाप्त कर देते हैं। कौन? आपके महाराजा जयसिंह। इसलिए सबसे पहले हमें आपके अलवर में राजपूतों किसानों के द्वारा आंदोलन देखने को मिले। क्या क्या रीजन थे पहले चरण के आपके? पहले चरण का पहला रीजन तो सीधा सा है कि जो यहां अलवर में इजारा पद्धति चलती थी। कौन सी? आपकी इजारा पद्धति। एक तो इस इजारा पद्धति में 40% करों में वृद्धि कर दी गई। दूसरी, ब्राह्मणों व जो राजपूत के कर हुआ करते थे, जो आपके उनके पास विशेष अधिकार हुए करते थे, उन विशेष अधिकारों को भी महाराजा जयसिंह क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते। इसलिए अलवर के किसानों के द्वारा आपका अलवर किसान आंदोलन किया गया। तो क्या लिखोगे?
महाराजा महाराजा जयसिंह द्वारा महाराजा जयसिंह द्वारा महाराजा जयसिंह द्वारा इजारा पद्धति में, कौन सी पद्धति में आपकी? इजारा पद्धति, इजारा पद्धति में 40% कर में वृद्धि की गई, कर में वृद्धि की गई, वृद्धि की गई तथा तथा राजपूत व ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इनके पास जो विशेष अधिकार थे उन विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया? आपका विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसलिए सबसे पहले हमें आपका अलवर में किसान आंदोलन देखने को मिलता है, कर दिया गया। याद रखोगे कि अलवर में जो पहला चरण आपका किसान आंदोलन हो रहा है, इस किसान आंदोलन के रीजन क्या है? तो महाराजा जयसिंह के द्वारा इजारा पद्धति में, जो इजारा पद्धति है, इस इजारा पद्धति के अंतर्गत एक तो आपके करों में कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई? 40%। इसके अलावा जो आपके राजपूत व ब्राह्मण है, जो राजपूत व ब्राह्मणों को अलवर रियासत में जो आपके विशेषाधिकार दिए गए थे, उन विशेषाधिकार को क्या कर दिया जाता है? आपका समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले आपका यहाँ पर किसान आंदोलन को देखने को मिलता है। फिर सर आप नाम ले रहे हो बार बार में, इजारा पद्धति है क्या? ये तो बताओ हमें। तो इजारा पद्धति का मतलब होता था कि जिया थे, आजकल देखो आपने राजस्थान के अंदर दारू का ठेका हुआ है, और दारू का ठेका ने क्या मिले? अब तो शायद वो पर्ची आरो सिस्टम है, लेकिन बीच में एक बार दारू और ठेका में एक सिस्टम करोगे कि ठेके की बोली लगाई गई कि ओ भाई थारे तारा ने वो ठेको है, इन ऊपर बोली लगाओ। तो आपके जो ठेकेदार होते थे वो बोली लगाता कि इन ठेके का 10 लाख, दूसरों कह तो 20 लाख, वो कह तो 30 लाख, वो कह तो 40 लाख, वो कह तो 50 लाख। तो जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको वह ठेका कुछ समय के लिए दे दिया जाता था कि 1 साल के लिए तेरा है। उसी प्रकार अलवर के अंदर की ये भूमि है और इस भूमि की बोली लगाई जाती थी किसानों के द्वारा, और जो किसान सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको सीमित समय के लिए, फिक्स समय के लिए वह भूमि दी जाती थी। वह भूमि, जो इस भूमि देने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? आपकी इजारा पद्धति। कि इजारा पद्धति क्या है? तो ऊंची बोली लगाने वाले किसान को सीमित समय के लिए भूमि देने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी इजारा पद्धति। क्या है इजारा पद्धति? एक बार फिर से सुनो ध्यान लगा के, कि ऊंची बोली लगाने वाले किसान को सीमित समय के लिए, ऊंची बोली लगाने वाले किसान को सीमित समय के लिए जो भूमि देने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? तो वह प्रक्रिया आपकी इजारा पद्धति कहलाती है। तो आप हेडिंग लगा के लिखोगे इजारा पद्धति। इजारा पद्धति, कि इजारा पद्धति क्या है आपकी? इजारा पद्धति। और याद रखना कि इजारा पद्धति का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो इजारा पद्धति का संबंध है आपके, वो आपके अलवर किसान आंदोलन से है। क्या लिखोगे इसमें? ऊंची बोली लगाने वाले, ऊंची बोली लगाने वाले, ऊंची बोली लगाने वाले, ऊंची बोली लगाने वाले किसान को सीमित समय तक, सीमित समय तक, सीमित समय तक, ऊंची बोली लगाने वाले किसान को सीमित समय तक भूमि देने की प्रक्रिया, भूमि देने की प्रक्रिया, भूमि देने की प्रक्रिया, भूमि देने की प्रक्रिया इजारा पद्धति कहलाती है। और इसी पद्धति में करों में आपका परिवर्तन किया गया, इजारा पद्धति कहलाती है।
इजारा पद्धति, इजारा पद्धति कहलाती है। इजारा पद्धति कहलाती है। तो हमने क्या देखा आपका अलवर किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन के कितने चरण हैं आपके? 2 चरण हैं। दोनों ही चरणों के समय यहाँ के महाराजा कौन है आपके? तो जय सिंह। कौन है आपके? महाराजा जय सिंह। प्रथम चरण आपका, तो प्रथम चरण के बारे में आपको याद रखना है। 1 मिनट चालू रखना बच्चों। चालू रखोगे? 1 सेकंड, कॉल आ गया, मैं देख लेता हूं। चलो बच्चों, एक बार फिर से देखो आप कि अलवर किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन के 2 चरण है आपके। शासक महाराजा जयसिंह है। इसके अलावा प्रथम चरण कि महाराजा जयसिंह के द्वारा इजारा पद्धति में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया आपका? 40% में वृद्धि की गई तथा राजपूत व ब्राह्मणों के विशेषाधिकार क्या कर दिए गए आपके? समाप्त कर दिए गए। इसलिए कौन सा किसान आंदोलन हुआ आपका? तो आपका अलवर किसान आंदोलन। फिर सर ये इजारा पद्धति क्या है? तो ऊंची बोली लगाने वाले किसानों को सीमित समय तक जो भूमि देने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया आपकी इजारा पद्धति कहलाती है। इसके बाद में यहाँ पे जो प्रथम चरण में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वह किसान किस जाति के हैं? तो उन किसानों की बात करेंगे तो वो किसान आप याद रखोगे राजपूत है। कौन से किसान है आपके? राजपूत। कौन से आपके? राजपूत। और राजपूत के आगे लिखोगे विश्वेदार। कौन आपके? विश्वेदार। राजपूत विश्वेदार। सर ये विश्वेदार क्या होते हैं? राजपूत तो समझ में आ गया, विश्वेदार क्या है? तो जो भूमि आपकी इजारा पद्धति के तहत किसान लगातार लेता था, वो क्या कहलाता था? विश्वेदार। तो उन्हीं किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, इसलिए किसान कौन से हो गए आपके? राजपूत विश्वेदार। जैसे बिजोलिया में कौन से आपके किसान थे? तो धाकड़। बेंगू में कौन से आपके किसान थे? धाकड़। मेवाड़ में जो जाट रियासत हुआ उसमें कौन से किसान थे? जाट। बूंदी किसान आंदोलन हुआ उसमें कौन से किसान थे आपके? तो उस समय आपके किसान थे गुर्जर। और आपके इस अलवर किसान आंदोलन के समय किसान कौन से है? तो वो किसान है आपके राजपूत विश्वेदार। इसके बाद में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करता, प्रथम चरण का किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? जब आपके नेतृत्वकर्ता की बात आती है तो नेतृत्वकर्ता, यही सवाल आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। तो जब नेतृत्वकर्ता की बात आएगी तो याद रखोगे आप माधो सिंह। कौन आपके? माधो सिंह, गोविंद सिंह, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह और आपके गंगा सिंह। ये 4 किसानों का आप नाम याद रखो कि अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपके माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और आपके गंगा सिंह, इन किसानों ने आपका नेतृत्व। अलवर में कौन से किसान आंदोलन कर रहे हैं? तो आपके राजपूत विश्वेदार। जब ये किसान आंदोलन करते हैं तो महाराजा जयसिंह इनकी बातों को नहीं सुनते। जब महाराजा जयसिंह इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, किसानों की तरफ कोई भी कार्य नहीं करता है, तो इन किसानों ने क्या किया? 1925 के आसपास दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय राजपूत सम्मेलन हो रहा था। तो ये किसानों ने अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत सभा में भाग लिया और भाग लेके एक पर्चा छापा, एक पंपलेट छापा जिसका नाम है आपका पुकार। और पुकार नामक पंपलेट उस सभा में आपके बांटे गए और उसमें आपके अलवर के किसानों की दशा को दर्शाया गया था। तो आपके अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत सभा में कौन से किसान आंदोलन के पर्चे बांटे गए थे? तो आपके अलवर किसान आंदोलन। उस पर्चों का नाम क्या है आपका? उस पंपलेट का नाम क्या है? तो उस पंपलेट का नाम है आपका पुकार। क्या नाम है आपका? पुकार। तो लिखोगे आप इन नेताओं ने, इन नेताओं ने, इन नेताओं ने
1925 में 1925 में अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत सभा, क्षेत्रीय राजपूत सम्मेलन दिल्ली में, दिल्ली में भाग लिया, तथा सम्मेलन में पुकार नामक, कौन सा आपका पुकार नामक पर्चे बांटे गए। कोष्टक लगा के लिखोगे इन पर्चों में अलवर की स्थिति को दर्शाया गया, कि अलवर में जो किसान आंदोलन चल रहा है उन स्थिति को दर्शाया गया। फिर आप कहोगे सर इन किसानों ने इसमें भाग क्यों लिया? क्योंकि इसलिए भाग ले रहे, ये किसान आंदोलन कर रहे, वो कौन से किसान है आपके? तो वो सर राजपूत किसान है। और ये सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन भी आपका किसका है? तो ये सम्मेलन भी आपका किसका है? तो ये सम्मेलन भी आपका राजपूतों का है। इसलिए इन किसानों ने यहाँ पे भाग लिया। जब धीरे धीरे इस प्रकार से किसान आंदोलन बढ़ा, इसके अलावा जो अलवर के अंदर आपके थानागाजी, बानूसर जैसे क्षेत्र आते थे, वहां पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। कहने का मतलब आपके इस सम्मेलन के बाद जैसे किसान आए, इन्होंने कहा कि हमने वहां पे भाग लिया है, पर्चा बांटा है, जो बड़े बड़े राजपूत नेता है उन्होंने हमारा सहयोग करने का वादा किया है, तो आपके थानागाजी और बानूसर के किसानों ने आपका राजा को कर देने से मना कर दिया था कि आज के बाद है हम वो किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे, तथा अलवर में क्रांति करेंगे, सशस्त्र क्रांति। तो याद रखोगे कि इस सम्मेलन के बाद क्या हुआ? तो इस सम्मेलन के बाद थानागाजी, ये अलवर में जगह पड़ती थी आपकी, थानागाजी व बानूसर के किसानों ने कर देने से मना किया तथा अलवर में क्रांति करने की योजना बनाई। क्या कि आपके क्रांति करने की योजना बनाई कि किसान है, ये नेता है, ये आपके उस सम्मेलन में भाग लिया, और सम्मेलन में भाग लेने के बाद इनका मनोबल बढ़ा, और मनोबल बढ़ा तो आपका, एक मिनट चल रहा, हेलो हाँ, बानसुर की बेइज्जती के पर की तो भेजे पर कौन पतो तू बानसुर की तो भेज मैंने। हाँ तो देख के जल्दी से बना के, या तू आज जो मैं भेजा बांगे कोई बांगे भेज दे तू, दिखे बांगे है, हाँ बांगे फोटो भेज दे। तू तो भेज सी। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एक इमरजेंसी कॉल था आपका, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखोगे कि सम्मेलन के बाद थानागाजी व बानूसर के किसानों ने एक तो कर नहीं दिया, और इसके साथ साथ अलवर में आपकी क्या कर ली थी? क्रांति करने की उन्होंने योजना बना ली। अब जब क्रांति करने की योजना बनाई और धीरे धीरे अलवर में किसान आंदोलन तेज होने लगा, जब तेज हुआ तो आपके महाराजा जयसिंह को थोड़ा सा आभास हुआ कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती। अब घटनाएं हो सकती है
तो महाराजा जयसिंह ने यहाँ पर एक जांच आयोग भेजा। नाम तो जांच आयोग का था, लेकिन वास्तव में वो यहाँ की स्थिति को जानना चाहते कि किसानों के मन में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार की क्रांति की योजना बना रहे हैं, किस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका एक जांच आयोग भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? आपका जांच आयोग। क्या भेजा गया? आपका जांच आयोग भेजा। और जो ये जांच आयोग है ये 7 मई के आसपास भेजा गया था। 7 मई 1925 के आसपास भेजा गया था, जो महाराजा जयसिंह के द्वारा भेजा जा रहा है। रामचंद्र या रामभद्र ओझा के नेतृत्व में भेजा गया था। और इसका क्यों भेजा गया था? भेजने का मतलब था घटनाओं की जानकारी लेने के लिए, घटनाओं का पता लगाने के लिए आपका जांच आयोग भेजा। तो जांच आयोग भेजा कब आपके? तो 7 मई 1925 को। 7 मई 1925 को। जांच आयोग का अध्यक्ष कौन है आपका? किसके नेतृत्व में भेजा जा रहा है? तो इसका अध्यक्ष था आपका रामभद्र ओझा, रामभद्र या आपका रामचंद्र ओझा। दोनों ही नाम मिलते हैं आपके, याद रखोगे, या तो रामभद्र ओझा नाम मिलेगा या रामचंद्र ओझा। भेजा क्यों जा रहा है? कारण क्या है भेजने का? तो कारण था कि घटनाओं का पता लगाने के लिए, घटनाओं का पता लगाने के, पता लगाने के, पता लगाने के लिए। अब ये जांच आयोग आया और जांच आयोग ने पूरी घटनाओं का पता किया, जायजा किया कि किसान कर क्या रहे। तो इसको समझ में आ गया था इस रामभद्र ओझा को कि वास्तव में किसान कुछ करने वाले हैं, लगभग 13-14 तारीख के आसपास। और जैसे 14 तारीख थी तो उस 13 तारीख को एक क्षेत्र है आपका बानूसर, और उस बानूसर जगह पे 13 तारीख को किसान इकट्ठे होते धीरे 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 धीरे, और लगभग 800 किसान इकट्ठे हो गए थे। और 14 तारीख को उनका सम्मेलन था। उस सम्मेलन में आपके सीता देवी नाम की एक महिला थी जो भाषण भी दे रही थी और कह रही थी कि हम इन बड़े हुए इजारा पद्धति में एक एक रुपया है वो इसकी आपके महाराजा जयसिंह को नहीं देंगे। तो पूछ लिया जाए कि अलवर किसान आंदोलन में महिलाओं कौन सी महिला नेता थी, तो याद रखोगे सीता देवी थी। जैसे बिजोलिया में रमा देवी थी, वही उसी तरीके से अलवर किसान आंदोलन के समय महिलाओं का नेतृत्व या महिला नेता कौन थी, तो सीता देवी। और आपके जयसिंह ने छज्जू सिंह के नेतृत्व में उस उस गांव के ऊपर, उस बानूसर के अंदर आपकी छज्जू सिंह के नेतृत्व में सेना भेजता है। और छज्जू सिंह क्या करता है, एक बार समझो कि ये आपका बानूसर गांव है और इस प्रकार से किसान यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। किसान इकट्ठे हो गए थे, लगभग 800 किसानों ने आपका भाग लिया। और छज्जू सिंह आता है और बिना किसी सूचने दिए इस गांव को चारों मेर से घेर ले। और जैसे ही किसान सुबह सुबह अपने कार्य में व्यस्त थे, कोई उठो, कोई मुंह धो, कोई कोलगेट करो, कोई चाय पियो, उसी समय छज्जू सिंह बिना सूचना दिए और इन किसानों के ऊपर गोलीबारी कर देता। क्या कर देता है? इन किसानों के ऊपर गोलीबारी कर देता है बिना सूचना दिए। महाराजा जयसिंह के नेतृत्व में छज्जू सिंह ने गोलीबारी की। अब थारे याद आयो वो कि बिना सूचना दिए गोलीबारी कौन कर रहा है? छज्जू सिंह। जैसे आपका जलियांवाला बाग हुआ था जहां पे किसी को सूचना नहीं थी कि ऐसा आक्रमण हो सकता है, वैसे का वैसा यहाँ पर आक्रमण हो रहा है। इन किसानों को पता ही नहीं है कि हम पर ऐसे आक्रमण हो सकता है। इसीलिए छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका जनरल डायर कहा जाता है। ये जो घटना है, ये घटना कौन सी है? तो उस बानूसर क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता था नीमूचाना, और इस घटना को नीमूचाना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो नीमूचाना हत्याकांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो आपके अलवर किसान आंदोलन। नीमूचाना हत्याकांड कब हुआ था? तो 14 मई 1925 को हुआ था। इस नीमूचाना हत्याकांड के समय गोलीबारी किसने की थी? तो आपके छज्जू सिंह ने की थी। छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। छज्जू सिंह ने किसके आदेश पे गोलीबारी की? तो अलवर के महाराजा जयसिंह के कहने पे। तो इसके बारे में हम लिखेंगे आपका कि आपका नीमूचाना हत्याकांड। क्या लिखेंगे हम? आपका नीमूचाना हत्याकांड, नीमूचाना हत्याकांड, नीमूचाना हत्याकांड। इस नीमूचाना हत्याकांड के बारे में हमें क्या लिखना है? नीमूचाना हत्याकांड हुआ कब है आपके? तो हुआ है ये आपका 14 मई। याद रखना, बहुत बार ये डेट पूछी गई आपकी, डेट आपको याद रखनी है इस नीमूचाना हत्याकांड की, 14 मई 1925 को। क्या लिखोगे? बानूसर
बानूसर क्षेत्र के नीमूचाना गांव में, बानूसर क्षेत्र के नीमूचाना गांव में किसान इकट्ठे हुए। किसानों ने सभा का आयोजन, ऐसे लिखवा, किसानों ने सभा का आयोजन किया। किसानों ने सभा का आयोजन किया जिसमें लगभग 800 किसानों ने भाग लिया। 800 किसानों ने क्या लिया? आपका भाग लिया। 800 किसानों ने भाग लिया। 800 किसान क्या ले रहे? आपके भाग ले रहे। जब 800 किसानों ने भाग लिया तो जयसिंह द्वारा छज्जू सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी की गई। महाराजा जयसिंह ने छज्जू सिंह, ये नाम आप याद रखोगे खास करके, महाराजा जयसिंह ने छज्जू सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी की। गोलीबारी को मतलब गोली चला दी भाई, सीधी सी बात है। किसान बेचारा इकट्ठा हो रहा तो गोलीबारी की गई। तो इस गोलीबारी में बहुत से किसान क्या हो गए थे? आपके शहीद हो गए थे। और जब बहुत से किसान आपके शहीद हुए तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? आपका नीमूचाना हत्याकांड कहा जाता है। कि नीमूचाना हत्याकांड आपका 14 मई 1925 को हुआ। लगभग आपके बानूसर क्षेत्र के नीमूचाना गांव में ये किसान सभा का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 800 किसानों ने भाग लिया और महाराजा जयसिंह ने छज्जू सिंह के नेतृत्व में क्या कर दिया? आपकी गोलीबारी कर दी, जिसमें लगभग कितने किसान शहीद हो गए आपके? जिसमें लगभग 156 किसान आपके शहीद हुए। 156 किसान शहीद हुए। 156 किसान शहीद हुए। ये घटना है, ये घटना कौन सी आपकी? तो ये आपके नीमूचाना हत्याकांड की घटना। और अभी मैंने कहा इस छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर, क्योंकि ये बिना सूचना दिए जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी की गई थी वैसी की वैसी गोलीबारी कर रहा है कौन? आपका छज्जू सिंह। इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई? आपके राजस्थान का जनरल डायर। तो नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के क्या लिखोगे आप? छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। जनरल डायर कहा जाता है। छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा जाता है? आपका जनरल डायर कहा जाता है। जब ये घटना हुई तो कुछ जो आपके नेता थे इन घटनाओं को अन्य अन्य नाम दिया है। जैसे किसी ने इस घटना को नीमूचाना हत्याकांड का, किसी ने आपके इसको दोहरी डायर शाही कही, किसी ने आपको इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो किसी ने आपके इसको विभत्स हत्याकांड का। तो किसने आपका क्या कहा है? तो उस उपनाम के बारे में बात करते हैं। घटना के उपनाम जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि नीमूचाना हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि इस घटना को किसने आपका क्या कहा है। तो पहली बात कि नीमूचाना हत्याकांड, आपके जो रामनारायण चौधरी थे जिन्होंने आपके बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्होंने इस घटना को क्या कहा था? तो उन्होंने इस घटना को आपके नीमूचाना हत्याकांड कहा है। क्या आपका है? आपका नीमूचाना हत्याकांड। तो पहला नाम क्या हो जाएगा आपका? नीमूचाना हत्याकांड। नीमूचाना हत्याकांड। तो नीमूचाना हत्याकांड किसने कहा है आपके? तो नीमूचाना हत्याकांड कहा है आपके रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी इस घटना को क्या कह रहे हैं? आपके नीमूचाना हत्याकांड। एक आपका समाचार पत्र है रियासत समाचार पत्र। कौन सा आपका? रियासत समाचार पत्र। और इस रियासत समाचार पत्र ने इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का है। तो इसका मैं दूसरा नाम लिखूंगा आपके सामने। तो दूसरा नाम है राजस्थान का दूसरा
जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा है आपके? तो रियासत समाचार पत्र। किसमें? आपके रियासत समाचार पत्र। रियासत समाचार पत्र। एक इस घटना को दोहरी डायर शाही कहा है। आपके जो महात्मा गांधी है, इन महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस घटना को क्या नाम दिया था? तो दोहरी डायर शाही। तो याद रखोगे, दोहरी डायर शाही। दोहरी डायर शाही। दोहरी डायर शाही। दोहरी डायर शाही किस घटना को कहा जाता है? तो याद रखोगे, दोहरी डायर शाही नीमूचाणा हत्याकांड को कहा जाता है। कहा किसने है? तो आपके महात्मा गांधी ने कहा है। कौन से समाचार पत्र में कहा था? तो अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में कहा था। तो दोहरी डायर शाही महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इसे किस में कहा है? आपके यंग इंडिया में। किसमें? आपके यंग इंडिया में। तो महात्मा गांधी से क्या कह रहे हैं? आपकी दोहर डायर शाही, यंग इंडिया। और यंग इंडिया क्या है? ये महात्मा गांधी का तो समाचार। इसके अलावा महात्मा गांधी ने इस घटना को एक नाम और दिया था, विभत्स हत्याकांड। कैसा? आपका विभत्स हत्याकांड। तो विभत्स हत्याकांड भी कौन कह रहे हैं? आपके तो महात्मा गांधी। विभत्स हत्याकांड। विभत्स हत्याकांड। इसको विभत्स हत्याकांड कौन कह रहे हैं? आपके तो वो भी कौन है? आपके महात्मा गांधी। तो याद रखोगे आप, जो आपका नीमूचाणा घटना हुआ है, जो आपके नीमूचाणा में इस प्रकार की घटना हुई है, इस घटना को अन्य अन्य नाम दिए गए हैं। जैसे इसे नीमूचाणा हत्याकांड किसने कहा? तो रामनारायण चौधरी ने। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा? तो आपके रियासत समाचार पत्र ने। दोहरी डायर शाही किसने की? आपके तो महात्मा गांधी ने। किस में कहा? आपके यंग इंडिया में। इसको विभत्स हत्याकांड किसने कहा? तो विभत्स हत्याकांड कहा है आपके महात्मा गांधी ने। इसके बाद में एक बात याद रखना आप, कि इस घटना की जांच के लिए दो समितियां आपकी बनी थी। कितनी समितियां? आपकी दो समितियां बनी। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे, जब ऐसे राष्ट्रीय नेता आपके ऐसे आपके इस घटना के बारे में कह रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने एक ऐसी घटना बनाई, इस एक समिति बनाई, जो मणिलाल कोठारी और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बनाई गई थी। कहा कि तुम जाओ और जाके देखो कि वास्तव में इसका दोषी कौन है, इस घटना में किसका आपका हाथ है। तो याद रखोगे, इस घटना की जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए दो समितियों का गठन हुआ। दो समितियों का गठन हुआ। दो समितियों का गठन हुआ। दो समितियों का क्या हुआ? आपका गठन हुआ। दो समिति कौन कौन से? पहली तो आपकी समिति बन रही है राष्ट्रीय स्तर पर। किस पर? आपके राष्ट्रीय स्तर। पहली समिति कौन सी? आपकी राष्ट्रीय स्तर। एक समिति तो राष्ट्रीय स्तर पे बनी राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, कि वास्तव में जैसे महात्मा गांधी है, इन्होंने इस समिति का गठन किया, और कि तुम जाओ और जाके देखो कि वास्तव में गलती है किसकी, ये कौन कर रहा है आपका। तो याद रखोगे, इस राष्ट्रीय स्तर की समिति में जो मणिलाल कोठारी थे, इस मणिलाल कोठारी को तो अध्यक्ष बनाया जाता है, कि मणिलाल जी तुम अध्यक्ष हो। मणिलाल कोठारी को क्या बनाया? अध्यक्ष। फिर बोला कि मणिलाल को तो अध्यक्ष बना दिया, पर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र का भी तो होना चाहिए, जो यहाँ के लोकल बंदा भी तो होना चाहिए, जो यहाँ के बारे में जानता हो। तो कहा कि वो रामनारायण चौधरी को नियुक्त कर दो। तो रामनारायण चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। रामनारायण चौधरी उपाध्यक्ष। रामनारायण चौधरी उपाध्यक्ष। और इस समिति ने जब जांच की, तो इस समिति ने बताया आपका कि इसका जो दोषी है वो महाराजा जयसिंह है। तो किस समिति ने नीमूचाणा घटना पर, नीमूचाणा घटना में महाराजा जयसिंह को आपका, महाराजा जयसिंह को दोषी माना था? तो वो राष्ट्रीय स्तर की आपकी समिति है। इसके बारे में जो दूसरी है, मैं इस दूसरी समिति के बारे में बात करना चाहूंगा। तो जो दूसरी समिति बनाई गई थी, वो दूसरी समिति है आपके अलवर राज्य की समिति।
कौन सी समिति? आपके अलवर राज्य की समिति, अलवर राज्य की समिति। दूसरी समिति कौन सी हो जाएगी? आपकी अलवर राज्य की समिति। और इस अलवर राज्य की समिति में, ये अलवर राज्य की समिति बना कौन रहा है? तो ये अलवर राज्य की समिति बनाई आपके महाराजा जय सिंह ने। महाराजा जय सिंह ने कहा कि आपने समिति बनाई है, चलो मैं भी इस समिति बनाता हूं, ताकि लोगों के अंदर वो थोड़ी सी सहानुभूति हो सके कि राजा हमारे बारे में थोड़ी बहुत सोच रहा है। तो महाराजा जय सिंह ने समिति के अंदर नियुक्त किया, एक तो आपके छज्जू सिंह को नियुक्त कर दिया, वही छज्जू सिंह जिसने गोलीबारी की थी उसी को नियुक्त कर रहा है। एक आपके सुल्तान को नियुक्त किया था, सुल्तान खां को, और एक आपके रामभद्र ओझा को, जो जांच आयोग आया था। अब आप एक चीज देखो कि गोलीबारी की किसने थी? छज्जू सिंह ने, उसी को समिति का सदस्य आपका बना दिया। ऐसी घटना होगी, ऐसी जानकारी किसने दी थी? रामभद्र ओझा को, उसको भी इन्होंने आपका इस समिति का आपका सदस्य बना दिया। और तीसरा आपका सुल्तान सिंह। जब ये समिति बनी तो इस समिति की सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की थी, क्योंकि यही लोग तो गोलीबारी कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, तो ये अपनी गलती कैसे मान लेंगे? तो आपकी इस समिति ने तो सिर्फ आपकी लिपापोती की थी, याद रखोगे। इस समिति ने लिपापोती की थी, लिपापोती की थी। कहने का मतलब लिपापोती की थी, कहने का मतलब ये है कि ये बस महाराजा जय सिंह ऐसे दिखा रहा है कि मैं भी कोई समिति बना रहा हूं, मैं भी लोगों का ध्यान रख रहा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और लास्ट तक जब ऐसी समितियां बनी तो महाराजा को भी समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इसने लास्ट में नवंबर महीने में जाके 18 नवंबर 1925 को महाराजा जो जय सिंह था वो किसानों के साथ समझौता करता है, और जो जो किसान शहीद हुए थे उन्हें 128 रुपया मुआवजा दे देता है, और किसानों की कुछ मांगों को भी मान लेता है, जिसके फलस्वरूप ये किसान आंदोलन आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अधिकांशतः मांगे मान ली गई थी, 128 रुपया मुआवजा दिया गया था जो जो शहीद हुए थे उनको, और इस वजह से ये फलस्वरूप आपका एक अच्छी स्थिति में किसान आंदोलन क्या हो जाता है? आपका समाप्त हो जाता है। तो लिखोगे आप अंततः 18 नवंबर 1925 को महाराजा जय सिंह 18 नवंबर 1925 को महाराजा जय सिंह किसानों के साथ समझौता करता है, 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 तथा शहीद किसानों के परिवार को, शहीद किसानों के परिवार को 128 रुपए प्रति परिवार, जिस किसान शहीद हुआ था उसको प्रत्येक परिवार को 128 रुपया मुआवजा दिया। वह अधिकांश मांगे किसानों की मान ली गई, अधिकांश मांगे किसानों की मान ली गई, किसानों की मान ली गई, जिसके फलस्वरूप यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ, यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ, किसान आंदोलन समाप्त हुआ। इतनी बात याद रह जाएगी। और एक बात वो याद रखोगे नोट लगा के, महिला नेता इस किसान आंदोलन में महिला नेता कौन थी? तो महिला नेता याद रखोगे आप सीता देवी। कौन? आपकी सीता देवी। तो ये किसान आंदोलन कौन सा था? आपके अलवर किसान आंदोलन था, और अलवर किसान आंदोलन का ये आपका पहला चरण था। हमने क्या क्या पढ़ा है आपके अलवर किसान आंदोलन में, एक बार में मैं रिवीजन करवा देता हूं एक साथ।
कि अलवर किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन कितने चरणों में होगा आपके? 2 चरणों में। दोनों चरणों के समय यहाँ के शासक कौन है? तो महाराजा जयसिंह। पहला चरण महाराजा जयसिंह द्वारा इजारा पद्धति में 40% करों में क्या किया गया था? परिवर्तन। और राजपूत और ब्राह्मणों के क्या कर दिए थे? आपके विशेषाधिकार समाप्त। इसलिए यहाँ पे आपका किसान आंदोलन। इजारा पद्धति क्या है? तो जो ऊंची बोली लगा के सीमित समय के लिए किसान को जो भूमि दी जाती थी, यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो इजारा पद्धति। किसान कौन से है? तो राजपूत विश्वेदार। नेतृत्वकर्ता माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। इन किसानों ने आपका नेतृत्व किया और नेतृत्व करते हुए 1925 में अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत सम्मेलन दिल्ली में भाग लिया और भाग लेके वहां पे पुकार नामक पर्चे आपके बांटे गए। इस सम्मेलन के बाद जो आपका थानागाजी और बानुसर के जो क्षेत्र है, इसमें किसानों ने कर देने से मना किया और अलवर में क्रांति करने की योजना बनाई। जब ऐसी सूचना आ रही थी तो महाराजा जयसिंह ने एक जांच आयोग भेजा। कब? आपके 7 मई 1925। अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो रामभद्र ओझा या रामचंद्र ओझा। कारण क्या था कि तुम घटना का पता लगाओ कि क्या सच में कोई घटना होने वाली। और ऐसी घटना हुई नीमूचना हत्या। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ आपका? तो 14 मई 1925। बानुसर क्षेत्र के नीमूचना गांव में किसानों ने सभा का आयोजन किया, जिसमें लगभग आपके 800 किसानों ने भाग लिया। महाराजा जयसिंह के नेतृत्व में जो महाराजा जयसिंह ने छज्जू सिंह के नेतृत्व में बिना सूचना दिए किसानों पे गोलीबारी कर दी थी, जिसमें लगभग 156 किसान क्या हो गए? आपके शहीद हुए। छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा जाता है? आपका जनरल डायर कहा जाता है। इस घटनाओं के कुछ अन्य नाम है और वो अन्य नाम क्या है? जैसे नीमूचना हत्याकांड किसने कहा? रामनारायण चौधरी ने। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा? रियासत समाचार पत्र ने। दोहरी डायरशाही किसने की? तो महात्मा गांधी ने। विभत्स हत्याकांड किसने कहा? तो आपके महात्मा गांधी। इस घटना की जांच के लिए 2 समितियां बनी आपकी, एक राष्ट्रीय स्तर पे और एक अलवर राज्य के द्वारा। 2 समितियां कौन सी है? तो एक तो जो राष्ट्रीय स्तर पे बनी थी उसका अध्यक्ष मणिलाल कोठारी को बनाया गया और उपाध्यक्ष रामनारायण चौधरी को। लेकिन जो अलवर राज्य की समिति है, जो महाराजा जयसिंह बना रहा है, सिर्फ लिपापोती कर रहा है, तो छज्जू सिंह, सुल्तान सिंह और रामभद्र ओझा के नेतृत्व। और लास्ट में जो आपके महाराजा थे, इन्होंने 18 नवंबर 1925 को किसानों के साथ समझौता कर लिया। जो शहीद हुए थे उन परिवार को 128 रुपया प्रति परिवार को मुआवजा दे दिया था और अधिकांश से मांगे किसानों की मान ली थी, जिसके फलस्वरूप ये किसान आंदोलन क्या होता है? आपका समाप्त होता है। और इस किसान आंदोलन के दौरान महिला नेता कौन है? तो याद रखोगे आप, सीता देवी थी, जो आपके रुग्गानाथ किसान की पुत्री हुआ करती। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों। अलवर किसान आंदोलन का दूसरा चरण है, जो आपका मेव किसान आंदोलन कहलाता है, जो आपका सुअर विरोधी किसान आंदोलन कहलाता है, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। जय हिंद।